आप जिस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वो आपकी मसल ग्रोथ, फैट लॉस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को इम्पैक्ट करता है, जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में हेल्प करते हैं। You might have heard that simply making your bed in the morning can help fuel you to get more complex tasks done throughout the rest of the day. इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको मसल बिल्ड करके एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आप मसल बिल्डिंग को लेकर सीरियस हैं तो हैवी ब्रेकफास्ट आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। इवन दो ये जरूरी नहीं कि मसल बिल्ड करने के लिए ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, लेकिन अगर आपको अपनी मसल में मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए तो दिन की शुरुआत अच्छी मील से करनी चाहिए, क्योंकि मसल बिल्डिंग की पहली रिक्वायरमेंट है कैलोरी सरप्लस। अगर आप बिना फैट स्टोर के बल्क करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड अपनी डाइट में लेना चाहिए। अपनी मील्स में हमें 3 से 4 घंटे का गैप रखना चाहिए, ताकि आपने जो भी मील ली है उसका डाइजेशन अच्छे से हो जाए। बहुत से लोग अपनी डेली सरप्लस कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मास गेनर जैसे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, और मास गेनर में प्रेजेंट शुगर कंटेंट की वजह से वो फैट गेन कर लेते हैं। रिसर्च से इस बात के भी एविडेंस मिले हैं कि प्रोसेस्ड फूड की बजाय अनप्रोसेस्ड फूड बेटर रिजल्ट्स देते हैं। इसीलिए जहाँ तक पॉसिबल हो हमें सप्लीमेंट्स की बजाय नेचुरल फूड लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि स्किम मिल्क के बजाय होल मिल्क ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट करता है। दिस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू द फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि एक और स्टडी में ये पाया गया कि केजिन प्रोटीन में मिल्क फैट ऐड करने के बाद भी मसल प्रोटीन सिंथेसिस में कोई इंक्रीज नहीं होता। फूड प्रोसेसिंग के अलावा इस बात के चांसेस भी बहुत हाई हैं कि अभी तक उन सभी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पता न चला हो जो नेचुरल फूड्स में पाए जाते हैं और हमारी मसल ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। So the point is, start your day with a big breakfast made up of whole real food that help you add a bunch of calories to your daily total early on, while still give you time to digest everything before your next meal. दूसरी हैबिट जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है वो है अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट। हालांकि इवनिंग में वर्कआउट करने के अपने फायदे होते हैं। आप दिन में 2 या 3 मील ले चुके होते हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रोंगर फील करते हो और ज़्यादा वेट उठा पाते हो। लेकिन आपको ज़्यादा मसल गेन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप अपना इवनिंग वर्कआउट स्किप करते हो। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप अपना इवनिंग वर्कआउट स्किप कर देते हो ड्यू टू ए बिजी स्केड्यूल। सो मेक श्योर कि आप अपना वर्कआउट जहाँ तक हो सके अर्ली मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लें। तीसरी मॉर्निंग हैबिट जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो है ड्रिंकिंग कॉफ़ी, स्पेशली जब आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो। एक रिसर्च में पाया गया है कि मॉर्निंग में 250 mg कॉफ़ी लेने से हमारी न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है, जो हमारी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। इसीलिए मॉर्निंग वर्कआउट से पहले कॉफ़ी या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेना चाहिए। फोर्थ हैबिट जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करके मोटिवेशन प्रोवाइड करती है वो है कोल्ड शावर। कोल्ड शावर लेने से आपकी मसल तो ग्रो नहीं करती, पर कोल्ड शावर आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाकर आपका मूड बूस्ट करता है और साथ ही आपकी मेंटल टफनेस में बेनिफिशियल होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आपकी एबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे आप वो काम भी कर लेते हो जो आप नहीं करना चाहते। बहुत से लोगों का मानना है कि मॉर्निंग में कोल्ड शावर लेने से वो खुद को दिन भर और ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द फर्स्ट विन एंड गेट द मोमेंटम गोइंग। और यही फीलिंग आपको मोटिवेट करती है। इसके अलावा कोल्ड शावर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। कोल्ड शावर हमारी बॉडी में TNF अल्फा के लेवल को रिड्यूस करता है, जो कि मेन रीजन होता है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का। एंड एक्सेसिव लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन कैन स्लो डाउन मसल ग्रोथ। सो गो अहेड एंड बिग ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग वर्कआउट की तरह मॉर्निंग कोल्ड शावर को भी अपनी मॉर्निंग हैबिट्स में शामिल कीजिए। Another highly beneficial morning habit is to eat a good amount of protein early on. ज़्यादातर लोग अपनी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो प्रोटीन वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी मसल बिल्ड करेगा, अगर आप इनफ प्रोटीन खा रहे हैं तो। वैसे तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी मसल गेन कर सकते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लिए 8 आवर की फीडिंग विंडो में कैलोरीज सरप्लस अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर हम पूरे दिन की डाइट में प्रोटीन को 4 मील में डिवाइड करते हैं तो हमें बेटर मसल ग्रोथ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हैबिट वो है जो आपको सबसे पहले फॉलो करनी चाहिए, और वो है हर सुबह एक ही टाइम पर उठना। ऑब्वियसली वीकेंड पर आप देर तक सो सकते हो, पर डेली टाइम पर सोने और टाइम पर उठने से ही आप अपनी स्लीप क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हो। डाइट और एक्सरसाइज की तरह गुड क्वालिटी स्लीप भी आपकी मसल ग्रोथ पर उतना ही इम्पैक्ट डालती है।
रिसर्च आल्सो शोज दैट जिन लोगों का स्लीप ऑर्डर रेगुलर होता है वो उन लोगों की बजाय ज़्यादा लीन होते हैं जिनका स्लीप शेड्यूल रेगुलर नहीं होता, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मैनी आवर्स दे स्लीप एट नाइट। स्लीप शेड्यूल को कंसिस्टेंट रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हर मॉर्निंग अराउंड सेम टाइम पर ही उठें। अगर आप सेम टाइम पर उठेंगे तो नेचुरली आप सेम टाइम पर ही सोना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ऑफिस या स्कूल जाते हैं तो आपको अपने साथ लंच जरूर लेकर जाना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे। एक तो आप बैलेंस्ड और क्लीन डाइट खाकर अपने कैलोरी सरप्लस टारगेट को इजीली अचीव कर पाओगे। अगर आप घर से लंच पैक करके नहीं लेकर जाओ तो आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो, पर बाहर के खाने में एक्स्ट्रा एडिड शुगर और ऑयल होता है और प्रोटीन बिल्कुल कम होता है। इसीलिए लीन रहकर मसल गेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लंच पैक करने का दूसरा फायदा ये भी है कि कई बार आप बिजी होते हैं और लंच ऑर्डर नहीं कर पाते, इसीलिए लंच साथ लेकर जाना बेस्ट ऑप्शन है। Another thing you should do in the morning is get rehydrated. एक एवरेज पर्सन पूरे दिन में रेस्पिरेशन के दौरान 300 टू 350 ml वाटर लॉस करता है और इसमें से ज्यादातर परसेंटेज लॉस सोते टाइम होती है। ड्यूरिंग स्लीप आप कितना वाटर लॉस करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सोते टाइम आपको कितनी स्वेटिंग होती है या फिर सोते टाइम आप मुंह से सांस लेते हैं या नाक से, बिकॉज माउथ ब्रीथिंग कॉज मोर वाटर लॉस। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार सुबह उठने पर आप डिहाइड्रेटेड फील करते हो, विच एक्चुअली डैमेजेस योर मसल ग्रोथ। इसका रीजन ये है कि डिहाइड्रेशन की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है और हमारी मसल सेल में प्रोटीन ब्रेक डाउन रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसल बिल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है और वर्कआउट के बाद रिकवरी भी लेट होती है। इसीलिए अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो सुबह उठकर बॉडी को रिहाइड्रेट करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर बॉडी थोड़ी बहुत भी डिहाइड्रेटेड होगी तो वर्कआउट के टाइम मोटिवेशन भी कम होगा, फटीग ज्यादा होगा और हमारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी। सो हैव ए ग्लास ऑफ वाटर व्हेन यू वेक अप, स्पेशली इफ यू वेक अप फीलिंग थर्स्टी। Next good habit is to get some bright light exposure in the morning. लाइट एक्सपोजर हमारी सर्केडियन रिदम पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। सर्केडियन रिदम एक्चुअली हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक है जो हमारी बॉडी में होने वाले फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को मैनेज करती है, जैसे कि हार्मोन रिलीज करना। फॉर एग्जाम्पल ये मॉर्निंग में हमारे कोर्टिसोल लेवल को इंक्रीज कर देती है जिसकी वजह से हम एक्टिव हो जाते हैं, और इसके अपोजिट रात को कोर्टिसोल लेवल ड्रॉप कर देती है जिसकी वजह से हम सो पाते हैं। तो अपनी सर्केडियन रिदम को सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मॉर्निंग में कुछ टाइम के लिए धूप लेना। Research also shows that bright light exposure improves feelings of alertness, vitality, performance and enthusiasm. अगर आप मॉर्निंग में सफिशिएंट सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जा पाते तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। A deficiency in vitamin D influence your strength development, exercise performance and your recovery from workout. स्टडी से ये भी पता चला है कि जिन मेल्स में विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में होता है उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई रहता है। I hope this video gives you some information to help you in your fitness journey. So let's wrap it up. Thanks for watching.